देखिए, मैं इस वक़्त एक किताब के 127वें पन्ने पर हूँ और आप पूछेंगे ये किताब कौन-सी है, तो मैं बता दूँ आपको। ये किताब है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, केवल जे कुमार की। इस किताब के 127वें पन्ने पर एक चीज़ मुझे मिली और लिखा है फ्रीडम ऑफ, आप अगर पढ़ पाएँ इसे, नहीं दिख रहा होगा। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, द राइट टू पब्लिश एंड द राइट टू प्राइवेसी। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा एक क्लैश जो कई बार आपको देखने को मिलता है। पत्रकारों के लिए ये सोचने वाली बात होती है कि आखिर हम किसको चुनें? जब हम बात करते हैं कि लोगों के पास अपने आप को अ, बयां करने का अधिकार है, वहीं भारत का संविधान दूसरी ओर राइट टू प्राइवेसी देता है। मतलब लोगों को अपने ऐसी जानकारी को छुपाने का अधिकार है जो वो आम डोमेन में साझा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, भारत का संविधान किसी स्पेशल तरीके से मीडिया को छूट नहीं देता है, जैसे यूएस में ये प्रिविलेज है। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 IA of the Indian Constitution guarantees freedom of expression for every citizen, which includes the right to lay what sentiments he pleases before the public or the right to impart information and ideas. आप जो भी महसूस करते हैं, आप जो भी फील करते हैं, आप लोगों के बीच उसको रख सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, आप उसे पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं। उसके बाद द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स थ्रू एनी लॉफुल मीडियम। कानून के दायरे में जो सही है, जो मीडियम सही है, आप उस मीडियम के ज़रिए आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल है स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पत्रकारों को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती है कि वो छूट सिर्फ पत्रकारों के लिए हो, बल्कि भारत के हर नागरिक को ये मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है कि वे खबरों को छाप सकते हैं, किसी तरीके के इंफॉर्मेशन को छाप सकते हैं और ऐसे इंफॉर्मेशन को, ऐसी खबरों को जो लोगों के लिए ज़रूरी है, उनको वो आगे रख सकते हैं। ये उनका मूल अधिकार है। अब वहीं पे लिमिटेशन भी आती है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि हमने किसी को कुछ पावर्स दी हैं, शक्तियाँ दी हैं, तो जब हम किसी को शक्तियाँ देते हैं, जब किसी के पास शक्तियाँ आती हैं, तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ तो ये स्पाइडरमैन की किसी सीरीज़ में ये कहा गया था, ये डायलॉग कहा गया था। जब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है, वहीं आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो आपको कहाँ नहीं बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये भी आपको बताया जाता है। इसमें ये कहा गया है कि रीजनेबल लिमिटेशंस हैं वहाँ जहाँ कोई मैटर इस चीज़ को अफेक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, संप्रभुता, किसी देश की संप्रभुता को, किसी देश की सुरक्षा को, अगर किसी देश के साथ, भारत का अगर किसी देश के साथ एक अच्छा संबंध है, अगर वो उसको किसी नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, उसको पब्लिक ऑर्डर जो भारत के जो भी भारतीय सरकार द्वारा जो चीज़ें निकाली जाती हैं, पब्लिक ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, अगर उसको वो प्रभावित करती है, डिसेंसी, मोरालिटी को, कोर्ट की अवमानना, अगर किसी तरीके से आपकी जो खबर है, आपकी जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, वो अगर लोगों को प्रभावित करती है नकारात्मक रूप से, कोर्ट एक तरीके से आप कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अवमानना करते हैं कोर्ट की, वहाँ पर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आप पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्या इन सब के बीच आपको कहीं भी ऐसा दिखा कि आप कोई गलत कर रहा हो, आपके देश में करप्शन हो रहा हो, आपको उस पर कुछ नहीं बोलना है? कहीं भी आपको ऐसा कुछ दिखा हो तो मुझे एक बार कमेंट करके, अभी इसी पॉइंट पे आप कमेंट में जाइए और मुझे बताइए कि कहीं उसमें अगर ऐसा लिखा हो कि किसी बड़े नेता के द्वारा कोई करप्शन आपको पता चला हो, आप उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। संविधान आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है। संविधान ने तो आपको अधिकार दे दिया, आप बोलो। संविधान ने आपको जहाँ रोकना था वहाँ रोका और जाहिर तौर पे आपको सही जगह पर रोका, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपको रोकना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप देश के हित में बोल सकते हैं,
गलत कहीं अगर हमारे देश के साथ अगर किसी देश का अच्छा संबंध है, आप वहाँ नहीं बोल सकते। कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिस जिस सरकार को आपने चुना है, अगर उस सरकार में कोई गड़बड़ी है, आप उस पे ना बोलें। ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में जिसको आपने चुना है, जिस जिस भी प्रतिनिधि को आपने चुना है, लोग जो आपकी सेवा में काम कर रहे हैं, चाहे वो लोक सेवा में हो, चाहे वो जो राज्य स्तरीय सेवा होते हैं उसमें हो, आप उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर ऐसा डर क्यों है पत्रकारों में? मुझे ऐसा समझ में नहीं आता है। मुझे अभी तक वैसी कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, या फिर शायद मैंने अभी तक अपने आप को उस तरीके से सामने रखा नहीं है कि मैं उस तरीके से अपने आप को दिखा सकूँ। उस तरीके से मैं अपने कार्यप्रणाली में के ज़रिए राज्य की, देश की सेवा कर सकूँ कि मुझे पत्रकारिता में उस स्तर का मौका मिले कि कभी मुझे किसी को एक्सपोज़ करना पड़े। अगर करना पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा सवाल नहीं है, बस मैंने एक बार ना वो पूरा का पूरा जो हमारे जो मूल अधिकार हैं, मैंने वो आपके सामने रखा। जो संवैधानिक अधिकार हैं और संविधान में कहाँ रोकता है, जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है जहाँ उनका रोकना बनता है, जहाँ रोकना जायज़ है, वो हमें कहाँ रोकता है। लेकिन वो कहीं से भी हमें तब नहीं रोकता है। तो लोकतंत्र में जब हमने खुद की सरकार चुन करके सरकार बनाई है, अगर वो सरकार गलत करे तो हम अपने उस सरकार के खिलाफ, उनके गलती के खिलाफ अगर हम बोलते हैं, उसके लिए संविधान में कहीं नहीं रोक-टोक है उसके लिए। संविधान उसके लिए में कहीं नहीं रोकता, और ना ही तब रोकता है जब कोई आईएएस, आईपीएस आप उनके पास अपने काम को लेकर जाएँ, आपका काम ना हो रहा हो, ना आपको आवाज़ उठाने से किसी ने नहीं रोका है। तो डरने की बात नहीं है, बात सिर्फ़ यही है, डरिएगा मत और अपनी आवाज़ को उसी बुलंदी से रखिए। पब्लिक जर्नलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि भारत में पूर्ण रूप से आया है, बल्कि हालाँकि यूट्यूब जर्नलिज़्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन हर इंसान को ना अपनी आवाज़ उठाने का उतना ही हक होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है ना कि हर किसी को पता होना चाहिए कि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि उन्हें अपनी बात रखने का, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ये अधिकार उन्हें और कोई नहीं देता, ये अधिकार स्वयं उन्हें भारत का संविधान देता है, उन्हें पता होना चाहिए ये चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों को हर जगह पर ये चीज़ें बताई जानी चाहिए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारा अधिकार है, और मुझे ये चीज़ पता थी, मूल अधिकार, लेकिन उस मूल अधिकार को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए वो बताने के लिए मैं अपने गुरुओं का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप समझिए इस चीज़ को। पत्रकार जो भी हैं, पत्रकार होने के नाते ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही आपके साथ साझा करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी इस चीज़ को भूल रहा था। कई बार हमारा बोलना बहुत ज़रूरी होता है, और कई बार हमारा ना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन तब जब हम देश हित में कुछ नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हों, किसी 2 देश के बीच में हम लड़ाई लगा दें, ऐसा नहीं, मतलब 2 देशों के बीच में कुछ अनबन हो जाए हमारी बातों के चलते, तो वहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम कहीं न कहीं देश की शांति को, देश की संप्रभुता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमें बोलना चाहिए, वहाँ तो हमें बोलना चाहिए। शुक्रिया।